हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, इससे पहले हम एमसीक्यू विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड एक वीडियो कर चुके हैं। ठीक है, उसमें हम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे इसको। ठीक है, आज हम उस वाली वीडियो में हमने 74 तक कर लिया था कंप्लीट। जो 74 है, ये है 74 नंबर का क्वेश्चन है। द कॉमेडी ऑफ एरर विलियम शेक्सपियर शॉर्टेस्ट एंड वन ऑफ हिज मोस्ट फार्सियल कॉमेडीज इज वी स्टोन। तो मैनेचिमी वाई प्लूटस, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इससे आगे का आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2। ठीक है, जो एमसीक्यू है विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड, उसका पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से ही हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन है, विच वन इज़ द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडी। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाता है कि जो विलियम शेक्सपियर की ग्रेट जो ट्रेजेडी है उनका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। तो इसे हुकुम के नाम से याद रखा जाता है। एच हैमलेट, ओथेलो, के किंग लियर और हुकुम एम मैकबेथ। ठीक है, तो हुकुम याद रखना है, हुकुम। ठीक है, हुकुम। ठीक है, इस तरह से तो हुकुम याद रखना है। ये ग्रेट ट्रेजेडी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। तो ये है हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। ठीक है, तो 1601 हैमलेट, 1603 ओथेलो, 1604 किंग लियर, 1606 मैकबेथ। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जो ग्रेट ट्रेजेडी है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स ट्रेजिक प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। जो शेक्सपियर का ट्रेजिक प्ले है हैमलेट, वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है? तो स्पेनिश ट्रेजेडी जो किल की स्पेनिश ट्रेजेडी, उससे इन्फ्लुएंस्ड है। नेक्स्ट है, विच वर्स इज मोस्टली यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज प्लेज। कौन सी वर्स यूज की है विलियम शेक्सपियर ने सबसे ज़्यादा अपने प्लेज में? तो ब्लैंक वर्स का यूज़ किया है विलियम शेक्सपियर ने सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है, शेक्सपियर सोनेट्स आर इन द फॉर्म। शेक्सपियर सोनेट्स के किस फॉर्म में लिखते थे विलियम शेक्सपियर? तो उसका क्या था, 3 क्वाड्रेंट और 1 कॉप्लेट। ठीक है, 3 क्वाड्रेंट और 1 कॉप्लेट उनका क्या था, ये सोनेट फॉर्म था। ठीक है, 3 क्वाड्रेंट होते थे और 1 क्वाड्रेंट में क्या होते थे, 4 लाइन्स रहती थी। तो 3 क्वाड्रेंट्स में 4 लाइन्स रहती थी और एक राइमिंग कपलेट रहता था जिसमें कि 2 राइमिंग लाइन्स रहती थी। ठीक है, नेक्स्ट है, अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वार रिटन बिटवीन। जो अर्ली प्ले हैं विलियम शेक्सपियर के, वो किस ईयर से किस ईयर तक लिखे गए हैं? तो 1589 से 1595 के बीच में जो प्ले लिखे गए हैं वो क्या है, अर्ली प्लेज हैं। शेक्सपियर प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज नॉन वर्क बिटवीन। मोस्ट नॉन वर्क किस ईयर से किस ईयर तक लिखे हैं विलियम शेक्सपियर ने? तो 1589 से 1613 तक लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हिज अर्ली प्लेज वर प्राइमरीली। इनकी जो अर्ली प्ले हैं वो क्या थी? तो इन्होंने सबसे पहले हिस्ट्री लिखी थी और कॉमेडीज लिखी थी, है ना। तो इनकी कॉमेडी और हिस्ट्री जो है वो क्या है, अर्ली प्लेज हैं। इन द लास्ट पेज ऑफ हिज शेक्सपियर रोट। जो लास्ट पेज है विलियम शेक्सपियर की, उस पेज में विलियम शेक्सपियर ने क्या लिखा था? ठीक है, तो क्या लिखा था लास्ट पेज में? कहाँ तक है, यहाँ तक है। ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन, यह है। तो जो लास्ट पेज है उसमें क्या लिखे थे इन्होंने? ड्रामेटिक रोमांस और ट्रेजिक कॉमेडी लिखी थी। ठीक है, जैसे कि द टेम्पेस्ट है, द विंटर्स टेल है। तो जो ट्रेजिक कॉमेडीज लिखी थी और ड्रामेटिक रोमांस लिखे थे लास्ट पेज में। नेक्स्ट पॉइंट है, यह है क्वेश्चन 83। इट इज़ सेड दैट शेक्सपियर बेस्ड हिज जूलियस सीजर ऑन सर्टेन इंसिडेंट्स ऑफ हिज एरा। दिस इज़, ये कहा जाता है जो शेक्सपियर हैं उन्होंने जूलियस सीजर है उनका प्ले, उसमें से जो इंसिडेंट्स हैं वो क्या हैं, कैसे हैं? तो कैसे हैं, रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स।
वो इंसिडेंट्स लिए हैं विलियम शेक्सपियर ने, ठीक है, किसमें, जूलियस सीजर में। नेक्स्ट है इन विच कंट्री इन द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट, ओथेलो किस कंट्री में सेट है, तो द मोर ऑफ वेनिस ओथेलो, ये इसका फुल टाइटल है, तो वेनिस में सेट है, ठीक है, वेनिस। फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज द फॉलोइंग लाइन्स टेकन, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, ये लाइन कहाँ से ली गई है, मैकबेथ से ली गई है, मैकबेथ की लाइन्स हैं ये, ठीक है। लाइफ इज अ टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, तो साउंड एंड फ्यूरी ये मैकबेथ से ही लाइन ली है, ठीक है, विलियम फॉकनर ने, उन्होंने अपना ऐसे लिखा है, उसका टाइटल दिया है साउंड एंड फ्यूरी। मैकबेथ इज रिगार्डेड एज द ट्रेजेडी ऑफ, तो जो मैकबेथ है उसमें वो किसकी ट्रेजेडी है, उसमें क्या दिखाया गया है ट्रेजिक मैकबेथ का, तो ओवरलैपिंग एम्बिशन दिखाई गई है, ठीक है, मैकबेथ में। नेक्स्ट है विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय टी.एस. एलियट एज एन आर्टिस्टिक फेलर, किस प्ले को टी.एस. एलियट ने आर्टिस्टिक फेलर बोला है विलियम शेक्सपियर के, तो किसको बोला है, हैमलेट को बोला है, हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलर बोला है टी.एस. एलियट ने, और मैकबेथ को आर्टिस्टिक सक्सेस बोला है, ठीक है। नेक्स्ट है विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय टी.एस. एलियट एज एन आर्टिस्टिक सक्सेस, तो सक्सेस मैकबेथ को बोला है। द नंबर ऑफ सोनेट्स ऑथर बाय शेक्सपियर इज, कितने सोनेट्स लिखे विलियम शेक्सपियर ने, 154 लिखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नोटेड फॉर व्हाट कीट्स कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी, नेगेटिव कैपेबिलिटी में प्राइम नंबर पे किसको रखा है, विलियम्स वो जॉन कीट्स ने, तो शेक्सपियर को रखा है प्राइम नंबर पे। नेक्स्ट है शेक्सपियर्स ऑन ग्लोब थिएटर बट इट वाज वन ड्यूरिंग ए परफॉर्मेंस ऑफ, जो विलियम शेक्सपियर ने ग्लोब थिएटर को ऑनर किया था, तो वो किस ईयर जल गया था उस परफॉर्म होने के दौरान, तो जो हेनरी 8 है उसका परफॉर्मेंस चल रहा था 29 जून 1613 को, तब आग लग गई थी किसमें, ग्लोब थिएटर में। Which is the other play than Tempest by Shakespeare that observe the classical unities, तो Comedy of Errors। Who is the heroine in Shakespeare's The Tempest, टेम्पेस्ट की हीरोइन कौन है, मिरांडा है। Who wrote No man will ever write a better tragedy than Lear, ये किसने कहा है कि कोई भी नहीं लिख सकेगा ऐसी जो कि किंग लियर जैसी से भी बेटर ट्रेजेडी, ये किसने बोला है, जी.बी. शॉ ने बोला है। विलियम शेक्सपियर मेजर फॉर मेजर इज ए, जो मेजर फॉर मेजर क्या है, एक कॉमेडी है, कॉमेडी की लिस्ट में आती है, लेकिन एस्पोस जो हैं उन्होंने मेजर फॉर मेजर को प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में रखा है, ठीक है, विलियम शेक्सपियर की प्ले में। नेक्स्ट है whoever loved that loved not at first sight, Shakespeare used it as you like it, but who is the composer of his immortal line, ये लाइन है whoever loved that loved not at first sight, ये लाइन्स एज यू लाइक इट में शेक्सपियर ने यूज़ किए हैं, इसको किसने कंपोज किया है, तो उनको मार्लो ने लिखा है, वहाँ से ही ली है विलियम शेक्सपियर ने ये लाइन्स। नेक्स्ट है व्हाट कैन बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द कैरेक्टर ऑफ जॉन फाल्स्टाफ इन शेक्सपियर्स हेनरी फोर्थ, तो जो फाल्स्टाफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस किस प्ले में फाल्स्टाफ दिखाई देता है, फाल्स्टाफ कैसा कैरेक्टर है जो कि हेनरी फोर्थ पार्ट 1, 2 और 5 में दिखाई दिया है, और किस में दिखाई दिया है, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर में दिखाई दिया है हमें जॉन फाल्स्टाफ, ठीक है, तो ये कौन है, एक कैरिकेचर है। नेक्स्ट है इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द कैरेक्टर वॉल्टमन एंड कॉर्नेलियस अपीयर, तो वॉल्टमन और कॉर्नेलियस ये कैरेक्टर हमें कहाँ दिखाई देते हैं, हैमलेट में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं शेक्सपियर बोरोड द फार्मूला रोमांटिक कॉमेडी फ्रॉम, शेक्सपियर ने कहाँ से रोमांटिक कॉमेडी का फार्मूला लिया है, कहाँ से लिया है, रॉबर्ट ग्रीन से लिया है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर्स प्ले इज ए ड्रामाटाइजेशन ऑफ रॉबर्ट ग्रीन्स पेंडोस्टो। कौन सा प्ले है विलियम शेक्सपियर का जो कि रॉबर्ट ग्रीन पेंडोस्टो से ड्रामाटाइज किया गया है? विंटर्स टेल। नेक्स्ट है बिटवीन 1590 to 1593 द थिएटर वर फ्रीक्वेंटली क्लोज्ड इन लंदन ओइंग टू। तो 1593 के बीच में जो लंदन में थिएटर क्लोज हुए थे वो किस लिए हुए थे? वहाँ पे क्या हो गया था, जो बर्बोनिक प्लेग्यू है वो फैल गया था, इस वजह से थिएटर को क्लोज कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है इन विच प्ले शेक्सपियर यूजेस द लॉन्गेस्ट वर्ड हेनोरिफिकाबिलिट्यूडिनेटाडिवस। तो जो लॉन्गेस्ट वर्ड है वो यूज किया है विलियम शेक्सपियर ने अपने जितने भी प्ले हैं उन सब में सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड यूज किया गया है। तो वो किसमें किया गया है? लव लेवल लॉस्ट में किया गया है। ठीक है, लव लेवल लॉस्ट में ये वर्ड यूज किया है। ऑनरिफिकाबिलिट्यूडिनेटेटिवस ये वर्ड है, बोलने में भी बड़ी प्रॉब्लम से बोला जा रहा है। तो ये वर्ड सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड यूज किया है विलियम शेक्सपियर ने अपने प्ले लव्स लेवल लॉस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है द वार ऑफ रोजेस 1455 से 1487 के बीच में होता है वार ऑफ रोजेस। फिर इन द वर्क्स ये किसके वर्क में दिखाया जाता है? वार ऑफ रोजेस विलियम शेक्सपियर के वर्क में दिखाया जाता है। किस में दिखाया जाता है? हिस्ट्री प्लेज में दिखाया जाता है। नेक्स्ट है विच वर्क ऑफ हिज ऑन शेक्सपियर कॉल्ड द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन। तो फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन विलियम शेक्सपियर ने किसको बोला है? वीनस एंड एडोनिस को बोला है। और वीनस एंड एडोनिस क्या है? 6 लाइन स्टैंजा में लिखी गई है। नेक्स्ट है हु रोट टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन ए प्लेयर्स हाइड अबाउट शेक्सपियर। शेक्सपियर के बारे में किसने बोला है टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन ए प्लेयर्स हाइड? ए ग्रीन ने बोला है, उस रॉबर्ट ग्रीन ने बोला है। नेक्स्ट है हु इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन ऑल द वर्ड स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमन प्योरली प्लेस। ये किसने? एज यू लाइक इट जो वो है कॉमेडी है उसमें जैकस नाम का जो करेक्टर है जिससे कि मेलनकली जैकस बोला जाता है, उसने ये बोला है 7 स्टेजेस बताई हैं जो इंसान की हैं वो। ऑल द वर्स्ट ऑन ए स्टेज पूरी दुनिया क्या एक स्टेज है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेनली प्लेयर्स तो जितने भी लोग हैं वो क्या हैं? एक प्लेयर्स की तरह हैं। ये जैकस की लाइन्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू यू फाइंड द फॉलोइंग कोर्स द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन प्लेस बीनीथ। ये लाइन किसकी हैं? पोर्सिया ने बोली है मर्चेंट ऑफ वेनिस में। नेक्स्ट है फेयर इज़ फाउल फाउल इज़ फेयर वी सेल मीट अगेन इन थंडर लाइटिंग और इन रेन। ये कहाँ से बोले गए हैं? ये मैकबेथ में जो 3 विचेज हैं एक्ट 1 सीन 1 में वो बोलती हैं फेयर इज़ फाउल फाउल इज़ फेयर। जो अच्छा है वो हमारे लिए बुरा है, जो बुरा है वो हमारे लिए अच्छा है। वी सेल मीट अगेन हम फिर से मिलेंगे कब? जब क्या होगी? थंडर होगा, लाइटिंग होगी और पानी बरसेगा और क्या होगी? कड़कड़ा जो बिजली है वो कड़कड़ाएगी और क्या होगी? बहुत थंडर होगा, तब हम फिर से मिलेंगे। ये कौन कहती हैं? विचेज करती हैं किसमें? मैकबेथ में। नेक्स्ट है द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक वाज यूज टू शेक्सपियर बाई। स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक विलियम शेक्सपियर को किसने बोला है? बेन जॉनसन ने बोला है। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर होलोफर्नेस ए स्कूल मास्टर अपीयर्स। तो किस में अपीयर होता है स्कूल मास्टर? होलोफर्नेस लव लेवल लॉस्ट में होता है। नेक्स्ट है फर्स्ट फोलियो पोस्थुमसली कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर ड्रामेटिक वर्क वाज पब्लिश्ड इन। फर्स्ट फोलियो उनका पब्लिश होता है 1623 में। और कौन पब्लिश कराता है? जॉन हमिंग्स और जॉन हेनरी कॉन्डेल पब्लिश कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी प्लेज वर प्रिंटेड इन फोलियो फॉर्मेट फर्स्ट फोलियो इन 1623। तो 1623 के फर्स्ट फोलियो में कितने प्ले प्रिंटेड किए जाते हैं? तो 36 प्लेज को प्रिंटेड कराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विच प्ले ऑफ शेक्सपियर वाज नॉन इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो बाय हैमिंग एंड कॉन्डेल। हैमिंग एंड कॉन्डेल ने
जो 36 प्ले हैं वो इंक्लूड किए थे, कौन सा इंक्लूड नहीं किया था 1623 फर्स्ट फोलियो में, तो पेरिकल्स इंक्लूड नहीं किया था। फर्स्ट फोलियो वाज प्रिपेयर्ड विद ए पोएम बाय इन विच द पोएट प्रिंसिपली हेल्ड शेक्सपियर इन ए नाउ फेमस कोटेज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ये किसने बोला है? बेन जॉनसन ने बोला, फिर भेज दिया है 1623 के उसमें फोलियो में, ठीक है, बेन जॉनसन ने। द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले वाज डेडिकेटेड टू द इनकम्पेरेबल पेयर ऑफ बेथरल विलियम। तो फर्स्ट फोलियो के एडिशन में जो प्ले है वो डेडिकेट किए हैं, किसको डेडिकेट किया है? जो हर्बर्ट थर्ड अर्ल ऑफ प्रोमको, हर्बर्ट हैं, अर्ल ऑफ मोंटेग्यू, लेटर को अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक, उनको डेडिकेट किए हैं, ठीक है, इनकम्पेरेबल पेयर ऑफ बेथरल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर आर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर आर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो। फर्स्ट फोलियो में कौन सा प्लेज को इंक्लूड किया गया है? तो पेरिकल्स को, द नोबल किस्मैन, किसी को भी नहीं, इनमें से किसी को भी नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ऑफ शेक्सपियर्स प्ले हैड ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड इन कोटो एडिशन बिफोर 1623। तो कितने प्ले ऑलरेडी पब्लिश हो चुके थे कोटोज में, कोटो एडिशन में 1623 से पहले? तो 18 प्ले पब्लिश हो चुके थे। हु क्रिटिसाइज शेक्सपियर इन ए पैम्पलेट कॉल्ड ए ग्रोथ ऑफ वर्थ विच ब्रॉट विद ए मिलियन ऑफ रिपीटेंस। 1592 में ये पैम्पलेट आता है, किसका है? रॉबर्ट ग्रीन का है, जिसमें कि विलियम शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया गया था। ये ग्रोथ वर्थ ऑफ विट इसका नाम है। नेक्स्ट है, हु कॉल्ड शेक्सपियर डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट हेयर ऑफ फेम, व्हाट नीडस्ट दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम। ये स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चार्ली, किसने बोला है? विलियम शेक्सपियर को जॉन मिल्टन ने बोला है, ठीक है। डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट हेयर ऑफ फेम, व्हाट नीडस्ट दाउ सच स्वीट विटनेस ऑफ दाई नेम, एंड स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। ये जॉन मिल्टन ने बोला है विलियम शेक्सपियर को। शेक्सपियर वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, ये किसने बोला है? बेन जॉनसन ने बोला है। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन, ये किसने बोला है? हैमलेट ने बोला है, हैमलेट लेम, ठीक है। औरत कमजोरी ही तुम्हारा नाम है। टेक और टेक तो लिव सभी, ये लाइन कहाँ से ली गई है? मेजर फ्रॉम मेजर से ली गई हैं। ओ गॉड हाउ वेरी स्टिल एंड अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल यूजेज ऑफ द वर्ड। ये किसने बोली हैं ये लाइन्स? ये हैमलेट ने बोली हैं। हु सिंग्स दिस लाइन? अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ये गाना है। बिलो बिलो द विंटर्स वाइन, एज यू लाइक इट में किसने बोला है? एमीन्स ने बोला है, सिंगर है ये उसने। फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव टेकन, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ राउंडेड। ये लाइन्स किसकी हैं? प्रोस्पेरो की हैं, ठीक है, द टेम्पेस्ट से, प्रोस्पेरो टेम्पेस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर हैज़ नो प्रोज एट ऑल सो कॉल्ड लिरिकल ट्रेजेडी। कौन सा ड्रामा है जिसमें कि कोई प्रोज नहीं है, इस वजह से उसे लिरिकल ट्रेजेडी बोला जाता है, यानी कि वर्ड्स में लिखा गया है, लिरिकल ट्रेजेडी बोला जाता है। कौन सा? रिचार्ड सेकंड। नेक्स्ट है, हु स्पीक द लाइन्स आई एम अ मैन मोर सिन अगेंस्ट द सिनिंग। ये लाइन किसने बोली है? किंग लियर ने बोली है, किंग लियर ट्रेजेडी में, ठीक है। आई एम अ मैन, मैं ऐसा इंसान हूँ जो बहुत ज़्यादा पापी हूँ, जो पापियों में सबसे ज़्यादा पापी हूँ। नेक्स्ट है, हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन्स? किंग लियर। द यंगर राइजेस व्हेन द ओल्डर फेल। ये लाइन्स किसने बोली हैं? एडगर ने बोली हैं। द रेस्ट इज साइलेंस, ये किसने बोली हैं? हैमलेट में बोली हैं, हैमलेट के लास्ट वर्ड हैं, ठीक है। मरने से पहले जो हैमलेट के लास्ट वर्ड हैं वो क्या है? द रेस्ट इज साइलेंट, साइलेंस। नेक्स्ट है, हु कमांडेड ऑन शेक्सपियर्स कॉमेडी। शेक्सपियर हैज़ नो हीरो बट ओनली हीरोइन। शेक्सपियर्स में जो ड्रामा है उनमें क्या है? कोई भी हीरो नहीं है, ओनली हीरोइन है, यानी कि हीरोइन को ज़्यादा महत्व दिया गया है। किसने बोला है? जॉन रस्किन ने बोला है। देयर नीड्स नो गोस्ट माई लॉर्ड, कम
फ्रॉम द ग्रेव एंड टेल इज दिस। ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? हैमलेट ने बोली हैं। और किसने बोली है? होरेसियो ने बोली है, जो हैमलेट का फ्रेंड है उसने बोली है। देयर इज नो नीड घोस्ट माय लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल इन दिस। यानी कि तुम्हें किसी भी घोस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है मेरे लॉर्ड, जो किंग हैमलेट है उनसे कहता है कि तुम आओ अपनी ग्रेव में से उठ के और सच बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। ये कौन बोलता है? होरेसियो बोलता है। Next point is, to which character in Shakespeare's Hamlet does the following description apply? The tedious wiseacre who meddles his way to his doom. ये लाइन्स किसको अप्लाई होती हैं? तो पोलोनियस को अप्लाई होती हैं। नेक्स्ट है, हु प्रेज शेक्सपियर अदर्स अवॉइड अवर क्वेश्चन thou art free। ये किसने बोला है? वी आस्क एन आस्क दाउ स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल। मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोला है। किसको? विलियम शेक्सपियर को। नेक्स्ट है, बीच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडी इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन किसे बोला जाता है? हैमलेट को बोला जाता है। चूज द मैच द डज नॉट मैच। टचस्टोन एज यू लाइक इट में है, कॉर्नाइल किंग लियर में है, चिनार जूलियस सीजर में है, गुब्बू 12 है। गुब्बू कहाँ पे मिलता है हमें? गुब्बू मिलता है हमें मर्चेंट ऑफ वेनिस में, ठीक है, 12th नाइट में नहीं। नेक्स्ट है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब द 7 एजेस ऑफ मैन। 7 और एजेस ऑफ मैन किस प्ले में दिखाया गया है? एज यू लाइक इट में दिखाया गया है। कौन बताता है? जैकस बताता है 7 एजेस ऑफ मैन। बेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर हैज। बेस्ट वर्क विलियम शेक्सपियर के किस ईयर के बाद लिखे गए थे? तो आफ्टर 1603 के बाद लिखे गए थे। नेक्स्ट है, ओ जूलियस सीजर दाउ आर माइटी एट द स्पिरिट वॉक अब्रॉड एंड टर्न आवर स्वार्ड इन आवर प्रॉपर एक्सटर्नल। तो ये किसको बोला है? सीजर वाज माइटी एवर आफ्टर हिज डेथ। ये सीजर के लिए बोला है, जूलियस सीजर के लिए बोली गई लाइन्स। मैकबेथ इज द गोस्ट ऑफ। मैकबेथ किसका गोस्ट देखता है? बैंकू का देखता है। नेक्स्ट है, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट अवर स्टार्स बट इन आवर सेल्फ दैट वी आर अंडरलिंग्स। ये कौन बोलता है? कासियस बोलता है ब्रूटस के बारे में। क्यों बोलता है? क्योंकि वो जेल्स करता है किससे? जूलियस सीजर से, और वो बदला लेना चाहता है, ठीक है, जो सीजर के अगेंस्ट करके ब्रूटस को उस अपना बदला लेना चाहता है। कौन? कासियस। नेक्स्ट है, इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ फॉल्ट इन शेक्सपियर स्केर्सली एनी दिस रिमार्क हैज़ बीन मेड बाई। इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ फॉल्ट इन शेक्सपियर स्केर्सली एनी दिस रिमार्क हैज़ बीन मेड बाई। ये रिमार्क किसने बोला है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोला है। रोमियो एंड जूलियट एंड स्टेट द मीनिंग ऑफ माई लाइफ इज माई फोई। ये किसकी लाइन्स हैं? जो रोमियो की लाइन्स हैं, रोमियो ने ही बोली हैं ये लाइन, माई लाइफ इज़ माई फोई। इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स ये है कि वो किससे प्यार करता है? जूलियट से प्यार करता है, जो कि किसकी बेटी है? उसके दुश्मन की बेटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑथर्ड बाई विलियम शेक्सपियर। इसमें से कौन सा वर्क विलियम शेक्सपियर ने नहीं लिखा है? तो डॉक्टर जेकल एंड मिस्टर हाइड नहीं लिखा है। हैमलेट, टेम्पेस्ट, जूलियस सीजर ये विलियम शेक्सपियर के वर्क हैं। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड राइटिंग फर्स्ट। सबसे पहले लिखना किसने शुरू किया था? विलियम शेक्सपियर ने किया था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए ब्रिटिश सिटीजन। ब्रिटिश सिटीजन कौन नहीं है? जॉन मिल्टन है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, ये सब इंग्लैंड के हैं, और कैथरीन फ्रैंक इंग्लैंड की निवासी नहीं है। लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामा फॉर द मोस्ट पार्ट इज ब्लैंक वर्स में लिखा है ज़्यादातर पार्ट विलियम शेक्सपियर ने। शेक्सपियर सोनेट्स 126 जो 1 से 126 इसमें क्या दिखाया गया है? पर्सनल रिलेशनशिप दिखाए गए हैं यंग रिच पैट्रॉन से। नेक्स्ट है, जूलियस सीजर फेल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन द हिस्ट्री एंड ट्रेजेडी।
नेक्स्ट है कॉर्डेलिया कम टू हेल्प हर फादर बिकॉज, जो कॉर्डेलिया है सबसे छोटी बेटी है किंग लियर की, वो हेल्प करने आती है अपने फादर की। किस वजह से? क्योंकि वो क्या करती है, अपने फादर से सच्चा प्यार करती है, ठीक है, और लॉयल है उनके लिए। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न फर्स्ट ऑफ ऑल। तो विलियम शेक्सपियर का जन्म सबसे पहले होता है 23 अप्रैल 1564 को। इसके बाद जॉन मिल्टन का होता है, ठीक है, जॉन मिल्टन का होता है जन्म 1674 को। इसके बाद जॉन वर्ड्सवर्थ का होता है, ठीक है, इसके बाद जॉन गार्सवर्दी का होता है। सबसे पहले विलियम शेक्सपियर का होता है 1564, ठीक है, 1674 को जॉन मिल्टन का होता है, और जॉन गार्सवर्दी का इसके बाद नहीं, इसके बाद वर्ड्सवर्थ का होता है, इसके बाद जॉन गार्सवर्दी का होता है। नेक्स्ट है हु रिवाइज्ड किंग लियर फॉर हैप्पी एंडिंग। कॉर्डेलिया फॉर मेरी एडगर एंड द एंडिंग। किसने किंग लियर रिवाइज किया, जिसमें कि जो कॉर्डेलिया की शादी एडगर से करा दी और हैप्पी एंडिंग करा दिया है। किसने कराई है? नाहोम टेल ने कराया है, ठीक है। नेक्स्ट है हु रोड लिली द फेस्टस स्मॉल फॉर वर्स देन वेस। विलियम शेक्सपियर। इन विच शेक्सपियर प्ले डज कुरान एपियर। कुरान हमें किस प्ले में दिखाई देता है? किंग लियर में दिखाई देता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर डज द मेड ऑफिलिया नॉट गिव अवे। कौन सा फ्लावर ऑफिलिया नहीं देती है? तो रोजबेरी देती है, पेंसी देती है, कोलम्बाइन्स देती है, वॉयलेट नहीं देती है। हु नेम्स द हिस्ट्री प्ले ऑफ शेक्सपियर ए मिरर ऑफ किंग्स। सेलेगल। Shakespeare's wholly historical play stretched over a period of 350 years of English history from 1200 to 5050. Who is the most frequently quoted writer in the Oxford Dictionary of Quotations? सबसे ज़्यादा किसको कोटेड किया गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशंस में? विलियम शेक्सपियर को किया गया है। शेक्सपियर एक्टेड इन बेन जॉनसन एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। Sejanus his fell. Next, who is married to King Hamlet's wife? किंग हैमलेट की वाइफ से कौन शादी करता है? तो क्लाउडियस करता है, ठीक है, जो हैमलेट का अंकल है। What does King Claudius mourn over in beginning? बिगनिंग में जब बिगनिंग होता है तो किंग क्लाउडियस क्या करता है? मोर्न कर रहा होता है अपने भाई की डेथ पर, ठीक है। What do Claudius and Gertrude want Prince Hamlet to do? क्लाउडियस और गर्टरूड क्या चाहते हैं प्रिंस हैमलेट से? कि वो क्या करे? स्टे क्लोज टू देम, कि उनके करीब आ जाए, यानी कि उनकी बात मान ले, उन्हें अपना ले। What does Prince Hamlet contemplate doing because he is upset? तो killing himself। जो प्रिंस हैमलेट है वो क्या कर लेता है? लास्ट में किलिंग कर लेता है अपने आप को, यानी कि वो मर जाता है लास्ट में। What does Fortinbras want from Claudius? क्लाउडियस से फोर्टिनब्रास क्या चाहता है? वो अपने जो ज़मीन है जो कि नॉर्वे से बिलोंग करती है वो चाहता है। What does Laertes warn Ophelia about? Falling in love with Hamlet, कि वो प्यार करती है उससे, हैमलेट से, तो उसके लिए वार्न करता है कौन? Laertes ऑफिलिया को। What is Laertes' main objection of Ophelia's feeling? Hamlet has obligations to his country. What does Polonius say about Ophelia's relationship with Hamlet? Polonius क्या कहता है ओफिलिया और हैमलेट के रिलेशनशिप के बारे में? He forbids her from seeing him anymore. What does Hamlet overhear while waiting for the ghost to appear? What does Hamlet overhear while waiting for the ghost to appear? Hamlet क्या करता है जब वो इंतज़ार कर रहा होता है घोस्ट का अपीयर होने का? तो द रिवल्टिंग ऑफ द किंग। Why do Horatio and Marcellus follow after Hamlet and the ghost to protect Hamlet? How did Hamlet's father die?
हैमलेट के फादर की डेथ कैसे हुई थी? ही डाई इन हिज स्लीप। कैसे हुई थी? वो सो रहे थे और सोते में उनके कान में जहर डाल दिया गया था, इस तरह से उनकी डेथ हो गई थी, जो हैमलेट है उनके फादर की। हु डज द गोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर से किल्ड हिम? घोस्ट हैमलेट से क्या कहता है कि उसे किसने मारा है? किसने मारा है? क्लाउडियस ने मारा है। व्हाट डज द गोस्ट ऑफ किंग हैमलेट से अबाउट गर्ट्रूड हिज वाइफ? जो घोस्ट है वो, घोस्ट ऑफ किंग हैमलेट का घोस्ट है, वो गर्ट्रूड के बारे में क्या कहता है? ही टेल्स हैमलेट टू लीव हर अलोन। वो कहता है कि वह उसे अकेला छोड़ दे, अपनी माँ को। What does Hamlet tell Horatio and Marcellus about his plan? Hamlet क्या बताता है Horatio और Marcellus को अपने प्लान के बारे में? That he may pretend to be crazy. What does Hamlet to do upset Ophelia? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who wrote the Fools of Shakespeare? ये किसने लिखा है Fools of Shakespeare? वार्डे फेडरिक ने लिखा है। Which scholar explored the moral idea in Shakespeare's work, including Romeo and Juliet? तो डोनाल्ड अल्फ्रेड स्टफल। नेक्स्ट है, which critic wrote about sex and love in Shakespeare in the 21st century? Stanley Wells. The Bible and Shakespeare, written by 2013, Hamlin Hannibal. How many children had Lady Macbeth 1933 is a study of Macbeth. एल्सी नाइट ने लिखा है ये, ठीक है। हाउ मैनी चिल्ड्रंस हैव लेडी मैकबेथ। विच स्कॉलर रोड द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट स्टडी ऑफ हैमलेट। ये किताब किसने लिखी है? रॉय वॉकर ने लिखी है। शेक्सपियर कॉमेडी 1938, रिटन बाय एच.बी. चार्ल्टन। शेक्सपियर इंग्लिश किंग इन ए वर्क बाय वॉल्टर पीटर। नेक्स्ट है, एंड्रयू जॉन गो रोट ए book about performance and theatre history. T.S. Eliot referred which Shakespeare play in his poem The Wasteland, Coriolanus. Which scholar wrote The Wheel of Fire? The Wheel of Fire किसने लिखा है? तो किसने? R.W. नाइट ने लिखा है। According to critical study, which Shakespeare play is analyzed for its dramatic effect of knocking at the gate? मैकबेथ। मैकबेथ का लिखा है थॉमस टी क्विंसी ने लिखा है ये, ठीक है। ऐसा हु सेड आई विश आई कुड राइट ए ब्यूटीफुल प्ले लाइक ट्वेल्थ नाइट। ये किसने कहा है? जी.बी. शो ने कहा है कि आई विश आई कुड राइट ए ब्यूटीफुल प्ले लाइक ट्वेल्थ नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एवर एनी ऑथर डिजर्व द नेम ऑफ ओरिजिनलिटी इट वाज शेक्सपियर। किसने क्रिटिसाइज किया है विलियम शेक्सपियर के बारे में कि इफ़ एवर एनी अदर डिजर्व द नेम ऑफ ओरिजिनलिटी, अगर कोई ऑथर डिजर्व करता है ओरिजिनलिटी का नाम तो वो शेक्सपियर है। ये कौन कहता है? अलेक्जेंडर पोप कहते हैं। Who wrote Nature herself was proud of his design and joy to wear the dressing of his line. Nature herself proud, ये किसने बोला है? बेन जॉनसन ने बोला है। Which critic said Imogen Miranda and Perdita were Shakespeare ideal women? ये किसने बोला है? मिसेस जेमसन ने बोला है कि जो इमोजिन मिरांडा और पेर्डिटा हैं वो क्या है? आइडियल वुमेन है शेक्सपियर की। Who commented that Shakespeare's kings are ordinary human thrust into greatness? Walter Peter. Who said I love the man and do honor his memory? On this side idolatry as much as any. ये किसने बोला है? बेन जॉनसन ने बोला है। Complete the famous phrase by Ben Jonson. He was not of one age, but for all time. ये है इसका आगे का। जॉन मिल्टन रेफर टू शेक्सपियर एज स्वीटर शेक्सपियर फैंसी चार्ज बोलते हैं जॉन मिल्टन विलियम शेक्सपियर को। हु सेड आई एडमायर हिम बेन जॉनसन बट आई लव शेक्सपियर। ये लाइन कौन बोलता है? जॉन ड्राइडन बोलते हैं। नेक्स्ट है, सैमुअल जॉनसन सेड ही स्टोरी रिक्वायर रोमांस एंड किंग्स बट ही थिंक्स ओनली ऑन मैन। ये आएगा पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट है, हु रोड डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट हेयर ऑफ फेम।
ये ट्रिब्यूट दिया है शेक्सपियर को। किसने दिया है? जॉन मिल्टन ने दिया है। नेक्स्ट है हु सेड शेक्सपियर विल एग्जिस्ट एवर व्हेन द इंग्लिश लैंग्वेज इज गॉन। ये किसने बोला है? मैकेडो डी एसिस ने बोला है। नेक्स्ट है हु सेड दांते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम देयर इज नो थर्ड। ये किसने बोला है? टी.एस. एलियट ने बोला है कि दांते और शेक्सपियर ने डिवाइड कर दिया मॉडर्न वर्ल्ड को इन दोनों के बीच में। इस बीच में तीसरा कोई नहीं आ सकता। ये किसने बोला है? टी.एस. एलियट ने बोला है। हु कॉल्ड शेक्सपियर माइंडेड किसने बोला है? विलियम शेक्सपियर को एस.टी. कॉलरिज ने बोला है। W.J. लॉन्ग डिस्क्राइब शेक्सपियर एज द यूनिवर्सल पोएट बोला है W.J. लॉन्ग ने। Who admitted that Shakespeare's play had the greatest impression on his life? Goethe. John Ruskin said Shakespeare has no hero, only has no heroes in his comedy. Yes, किसने बोला है? जॉन रस्किन ने बोला है heroes. Complete line. Who describes Shakespeare as a drunken savage with some imagination? ड्रंकर्ड सेविज किसने बोला है? वोल्टेयर ने बोला है विलियम शेक्सपियर के बारे में। नेक्स्ट है एस.टी. कॉलरिज कंपेयर्ड मैकबेथ एंड हैमलेट इन टर्म ऑफ पैक विच इज फास्टर मैकबेथ। थॉमस कार्ली आस्क्ड विल यू गिव अप योर इंडियन एम्पायर और योर शेक्सपियर यू इंग्लिश? दिस वाज सेड टू criticize English colonialism, praise Shakespeare's importance, compare literature and politics. Who said that morality of Shakespeare's latter tragedy is not Christian, is the ordinary sense? जॉर्ज ऑरवेल ने बोला है। Virginia Woolf also praised Shakespeare's women for personality and character. Who calls Shakespeare the soul of the age and wonder of our stage? सोल ऑफ द एज वंडर ऑफ द स्टेज किसने बोला है? विलियम शेक्सपियर को। बेन जॉनसन ने बोला। नेक्स्ट लाइन है सैमुअल जॉनसन डिस्कस शेक्सपियर एज ए थिंकिंग ओनली ऑफ किंग्स एंड हीरोज। नहीं, मैन है, ये गलत है। सैमुअल जॉनसन ने क्या बोला है? थिंकिंग ओनली ऑफ मैन। हु सेड वन डे व्हेन देयर इज नो मोर ग्रेट ब्रिटेन, नो मोर यूनाइटेड स्टेट्स, नो मोर लैंग्वेज विल एग्जिस्ट शेक्सपियर्स मैकेडो डी एसिस। Who wrote the poem to the memory of my beloved master William Shakespeare? बेन जॉनसन ने लिखी है। फिर पेज लिखा है 1623 का, उसमें ये पोएम लिखी है टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन कॉल्ड शेक्सपियर द सोल ऑफ द एज, स्वीट सॉन ऑफ हेवन। According to Ben Jonson, Shakespeare was not just of his age for all time. To the memory of the beloved master William Shakespeare, what he has left us. नेक्स्ट है नेक्स्ट देख लेते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड पोएम शेक्सपियर कॉल्स हिम फ्री फ्रॉम ह्यूमन क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, ये छोड़ दो, इम्पोर्टेंट नहीं है तो नहीं देखते, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हु क्लेम दैट शेक्सपियर इज द कैनन सेटिंग स्टैंडर्ड एंड लिमिट्स ऑफ लिटरेचर, किसने बोला है? हैरोल्ड ब्लूम ने बोला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू होम वाज रेप ऑफ द ल्यूक्रेस डेडिकेटेड। तो रेप ऑफ ल्यूक्रेस किसको डेडिकेट की गई है? अर्ल ऑफ साम्पटन को की गई है। हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन द पोएम। इस पोएम में कितनी लाइन्स हैं? 1855 है। ठीक है। किस स्टैंजा में लिखी गई है? स्टैंजा फॉर्म में, तो राइम रोल में लिखी गई है। ठीक है। द रेप ऑफ द ल्यूक्रेस राइम रोल में लिखी गई है। हु इज ल्यूक्रिस हस्बैंड। ल्यूक्रिस के हस्बैंड कौन है? कोलेस्टाइन है। हु इज विलन ऑफ द पोएम। विलन कौन है इसमें? टारक्विन है। ठीक है। टारक्विन को वो अपनी बीवी की सुंदरता के बारे में बताते हैं। ठीक है। जो कोलेस्टाइन होते हैं द रेप ऑफ ल्यूक्रिस में। फ्रेंड्स आज इतना ही रखते हैं। ठीक है। बाकी का देखते हैं नेक्स्ट। बहुत हो गया इतना। ठीक है। यहाँ पे ही लास्ट है, इतना है लास्ट। ठीक है। ये फोनेक्स है। फोनेक्स एंड द टर्टल। हाउ आर द टू लवर्स डिस्क्राइब। तो एज टू सोल, दो सोल्स की तरह डिस्क्राइब किया है फोनेक्स एंड टर्टल को विलियम शेक्सपियर ने। ठीक है। व्हाट इज़ द ओवरऑल मैसेज। मैसेज क्या है फोनेक्स एंड टर्टल का? परफेक्ट लव इज रेयर एंड बियॉन्ड रीजन। ये है इसकी थीम। ठीक है। यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।